हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रियंका अपने माता पिता के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए प्रियंका अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने मामा मामी के यहाँ प्रीतमपुर जा रही थी। प्रियंका बहुत ज्यादा खूबसूरत और भोली भाली लड़की थी। वह पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिनों बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहां जाकर बहुत एंजॉय करूंगी। मामा जी के बाग जाऊंगी, वहां पर स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, अच्छा मौसम देखूंगी, वहां पशु पक्षियों के साथ बातें करूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। गांव में एक महीना कब भी जाता है पता भी नहीं चलता। हाँ प्रियंका बेटा, तुम सही कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है। जब मैं और तुम्हारे मामा जी छोटे थे तो हम पूरे दिन खेतों में पशु पक्षियों के साथ ही खेला करते थे और उनसे बातें किया करते थे। सच में गांव में बहुत मजा आता है। तुम वहां जाकर बहुत मजे करना। तुम खुश तो हम भी खुश। हम लोग तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं। इस तरह खुशी खुशी पूरा परिवार गांव जा रहा था, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में प्रियंका के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। परंतु प्रियंका को छोटी मोटी खरोंची आती है और जब इस बात की खबर प्रियंका के मामा सुनील को लगती है तो वह तुरंत ही हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और प्रियंका को दिलासा देते हैं। प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था। मामा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी कुछ समय पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी मुझसे बातें कर रही थी कि तभी यह हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी और किसके सहारे रहूंगी। मामा जी, ये क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो गया। काश मैं भी अपने माता पिता के साथ ही स्वर्ग चली जाती। अब मैं अपनी मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। प्रियंका बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी, ठीक है बेटा। इस तरह प्रियंका के मामा प्रियंका को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी प्रियंका की मामी अंजलि आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद प्रियंका के माता पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है। सुनील की एक ही बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। घर जाने के बाद अंजलि सुनील से कहती है, देखो जी, आपने प्रियंका का खर्चा उठाने का ठेका तो ले लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, अगर यह हमारे साथ रहेगी तो जैसा मैं इसे कहूँगी इसे वैसे ही रहना होगा, नहीं तो इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए कि चली जाए अपने घर वापस। मैंने कोई ठेका नहीं लिया इस मनहूस का पालन पोषण करने का। मेरी भी एक बेटी है, उसका भी मुझे पालन पोषण करना है। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। अभी अभी इस बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर प्रियंका को बहुत दुख होता है। तभी प्रियंका अपनी मामी से कहती है, मामी जी, आप मामा जी से मत लड़ो और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। और मामा जी प्लीज आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हैं। प्रियंका के मामा वहां से चले जाते हैं। सुनील की बेटी प्रियंका से दिखने में थोड़ी काली थी, परंतु वह दिल की बहुत अच्छी थी। प्रियंका और सुनीता की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक साथ सगी बहनों की तरह रहती हैं। लेकिन अंजलि को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह प्रियंका से घर का सारा काम करवाती थी। अंजलि सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमती रहती थी। अंजलि प्रियंका को ठीक से खाना भी नहीं देती थी और उसे बहुत मारती भी थी। एक दिन की बात है, प्रियंका किचन में काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से एक बर्तन गिरकर टूट जाता है। तभी उसकी मामी और सुनीता रसोई घर में आती है। ग्लास टूटा हुआ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह प्रियंका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, करमचली, तूने इतना महंगा बर्तनों का सेट खराब कर दिया। ठीक से काम नहीं कर सकती क्या। खाने के लिए तेरे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं और काम के समय तेरे हाथ ही नहीं चलते। मामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज पूरा दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है।
ये सारी बातें सुनीता सुन रही थी। उसे अपनी माँ की इन बातों का बहुत बुरा लगता है। रात होते ही प्रियंका अपनी मामी के लिए खाना बना कर लाती है। तुझे पता है ना, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हमें खाना खाते हुए कूदना नहीं। जा यहाँ से अपने कमरे में थोड़ी देर में आकर बर्तन साफ कर देना। प्रियंका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अंजलि आए दिन प्रियंका पर अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ था। सुनील अपनी पत्नी अंजलि, सुनीता और प्रियंका को लेकर मेले में जा रहा था कि तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में सुनील की मृत्यु हो जाती है और अंजलि, सुनीता और प्रियंका को छोटी मोटी चोट आती है। अंजलि सुनील का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। इसलिए अंजलि घर का खर्च चलाने के लिए केक की दुकान खोल लेती है। दिन रात मेहनत करके तरह तरह के केक तैयार करती है। गांव में सिर्फ एक ही केक की दुकान थी, इसलिए अंजलि की दुकान चलने लगती है और अब उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। उसी गांव में एक सेठ रहता था। अंजलि ने उससे दुकान किराए पर ले रखी थी। अंजलि की दुकान चलने के कारण सेठ जबरदस्ती किराया बढ़ा देता है, परंतु अंजलि किराया देने के लिए मना कर देती है। अगले दिन सेठ अपने गुंडों के साथ अंजलि की दुकान पर आता है और उसकी दुकान खाली करवा देता है। अब अंजलि के पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। अंजलि परेशान होकर घर आ जाती है और सारी बात अपनी बेटी सुनीता को बता देती है। सुनीता अपनी बहन प्रियंका के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बता देती है। दीदी, मम्मी के केक की दुकान सेठ ने जबरदस्ती खाली करवा ली और अब हमारे पास रात का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। अब हम क्या करें? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। सुनीता, तुम चिंता मत करो, हम दोनों कहीं बाहर काम ढूंढने चलते हैं जिससे हम रात का खाना खा सके। प्रियंका और सुनीता पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है, परंतु दोनों को कोई मदद नहीं मिलती। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ जाते हैं। माँ को पैसे की जरूरत है, परंतु मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। दीदी, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तभी वह पेड़ जिसके नीचे प्रियंका और सुनीता बैठी थी, उसके ऊपर से पत्ते गिरने लगते हैं और वह दोनों जिस पत्थर पर बैठे थे वह उन्हें लेकर गायब हो जाता है और वो दोनों परीलोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ था। प्रियंका और सुनीता खजाना देखकर हैरान हो जाती है। यह हम कहाँ आ गए हैं और इतना सारा खजाना क्यों रखा हुआ है? हम परीलोक में आ गए हैं। मैंने यह सपने में देखा था। इस खजाने से अगर हमें थोड़ा भी मिल जाए तो माँ की समस्या दूर हो जाएगी। क्यों ना हम यह सारा खजाना लेकर घर चले? हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर मैं रोज नए नए कपड़े पहनकर घूमने जाया करूंगी और माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं सुनीता, हमें इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से खजाना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि लालची लोगों का कभी भला नहीं होता। प्रियंका और सुनीता जरूरत जितना खजाना लेकर पत्थर पर बैठ जाते हैं और वो दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं और सारा सोना अंजलि को दे देते हैं। तुम्हारे पास ये इतना सारा सोना कहाँ से आया? कहीं तुम चुरा कर तो नहीं लाई हो और मुझे चोरी के जुर्म में फंसाना तो नहीं चाहती? यह सोना मामी जी आपके लिए है, इससे आप अपना काम दोबारा से शुरू कर सकते हो। आपको घर का खर्चा चलाने में दिक्कत होती थी, इसलिए यह सोना मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रियंका के मुंह से यह सुन अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे प्रियंका के साथ किए बुरे बर्ताव पर अफसोस होता है और वह प्रियंका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, परंतु आज तुमने मेरी मदद करके मेरी आंखें खोल दी। प्रियंका बेटी, आज के बाद तुम मेरे इस घर में हंसी खुशी से रहना। अंजलि उन सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर भेज देती है और उनसे मिले पैसों से अपनी दोबारा से केक की दुकान शुरू करती है। उस दिन के बाद प्रियंका अपनी मामी और बहन सुनीता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।